हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अवकल समीकरण dy बट्टा डी एक्स गुणा डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर एक्स वाई स्क्वायर का प्रथम समाकल होगा। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी, u गुणा v जब भी दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हों और उनका हम अवकलन करें तो किस प्रकार होता है। पहले u को स्थिर रखते हैं, v का अवकलन कर देते हैं, प्लस में देखो v को स्थिर रखते हैं और u का अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास में जो समीकरण लिखा हुआ है वो क्या है। देखो dy बट्टा डी एक्स, फिर देखो गुणा में है डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, इस डी वाई बट्टा डी एक्स गुणा में डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ही लिखे रहने दिया, और यहाँ पर देखो माइनस के पद को उस तरफ लेके गए तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बट्टा डी एक्स। अब पूरे समीकरण को हम दो से गुणा कर लेते, तो यहाँ भी दो आ गया, यहाँ भी दो आ गया और यहाँ भी दो आ गया। ठीक है, तो अब देखो बाएं पक्ष में हम क्या बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये डी वाई बट्टा डी एक्स का स्क्वायर, सही है, डी वाई बट्टा डी एक्स का स्क्वायर, और उसका क्या लिखा हुआ है, अवकलन लिखा हुआ है, तो डी बट्टा डी एक्स। तो हम वापस डी वाई बट्टा डी एक्स का स्क्वायर इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात दो आगे आएगी, तो यहाँ पे देखो दो आगे लिखा हुआ है, फिर इसकी एक घात कम हो गई तो डी वाई बट्टा डी एक्स का पद आ जाएगा, फिर श्रृंखला नियम से डी वाई बट्टा डी एक्स का पुनः अवकलन होगा तो डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और बराबर में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अवकलन लिखा हुआ है। देखो ध्यान से देखो, हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को स्थिर रखा, और वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर को स्थिर रख लिया और वाई स्क्वायर का अवकलन दो वाई डी वाई बट्टा डी एक्स हो गया। फिर देखो प्लस में वाई स्क्वायर को स्थिर रखा और एक्स स्क्वायर का अवकलन दो एक्स हो गया। ठीक है, इस प्रकार का आ गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी समाकलन डी एक्स आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब देखो इस तरफ तो हमारे पास बन जाएगा, देखो यहाँ पर मतलब हम क्या कर रहे हैं, अवकलन के ऊपर समाकलन कर रहे हैं ना फिर से, तो ये अंदर वाला पद ही आ जाएगा, यानी डी वाई बट्टा डी एक्स का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर भी देखो अवकलन के ऊपर मतलब हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये पद बन रहा है और प्लस में एक समाकलन का चर सी भी आएगा। ठीक है, तो अगर हम डी वाई बट्टा डी एक्स का मान निकालेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर सी प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हम विकल्प देखें ना तो यहाँ से देखो, एक तो हमारा विकल्प बी जो है वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, और विकल्प सी भी हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।